ये कहानी है मरिया की, जो बहुत ही बड़ी लूजर थी। लेकिन एक दिन मरिया को एक ऐसी लड़की मिली जिसने उसकी लाइफ और भी बदतर बना दी। तो चलिए देखते हैं मरिया के साथ ऐसा क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम दो ट्विन बच्चों की सोनोग्राफी को देखते हैं। पहले तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में एक बच्चा अग्रेसिव बिहेव करने लगा और यहीं से कहानी शिफ्ट हो गई 17 साल बाद। हम देखते हैं मरिया को। मरिया 17 साल की लड़की थी जो हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो किसी से भी खुलकर बात नहीं करती थी। मरिया जब स्कूल के लिए निकली तो उसे उसकी क्लासमेट मिली जिसका नाम लिली था। वो मरिया की इकलौती फ्रेंड थी। वो भी मरिया के साथ बहुत ही रूड बिहेव करती थी। वो मरिया को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लिली का बॉयफ्रेंड सियान था जिसे मरिया बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो लूजर थी। इसलिए लिली ने उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाया ताकि मरिया हमेशा उसे देखकर चलती रहे। लिली स्कूल की पॉपुलर लड़की थी, जबकि मरिया की तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। मरिया अक्सर अकेली ही रहती थी। वो स्कूल में एंटर करते ही अपने कानों में हेडफोन लगा लेती। वो ना ही किसी की तरफ देखती, ना किसी से बात करती थी। मरिया के इस बिहेव की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मरिया के स्कूल में कुछ लड़के थे जो रोज मरिया को बुली करते थे। उनमें से एक लड़का मार्क था जो हर वक्त मरिया को बुली करने का मौका ही खोजता रहता। क्लासरूम हो या फिर स्कूल बस, वो कहीं भी दिखती वो उसे छेड़ना स्टार्ट कर देता। मरिया के घर के हालात भी खराब थे। मरिया के डैड एक सर्जन थे। उसके डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिन्हें वेल मैनर्ड स्मार्ट लोग ही पसंद थे। जबकि मरिया सब कुछ होते हुए भी हर वक्त वियर्ड बिहेव करती, जिसकी वजह से वो अपने डैड के लिए एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन गई थी। मरिया के मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा नाइटमेयर आते रहते थे। मरिया के डैड उसकी मॉम को चीट कर रहे थे। इस बात को जानते हुए भी वो सब कुछ इग्नोर कर रही थी। एक रात को डिनर करते हुए मरिया की मॉम उसे कहती है कि उसे भी दोस्त बनाने चाहिए। वो कहती है कि मरिया को प्रोम नाइट में किसी को डेट करना चाहिए, लेकिन मरिया साफ मना कर देती है। उसे अपने मॉम डैड की कोई भी बात पसंद नहीं थी। मरिया के डैड मरिया को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। इसलिए नहीं कि वो मरिया की केयर करते थे, बल्कि इसलिए कि मरिया अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही थी। ना उसके दोस्त थे, ना कोई सोशल लाइफ, और ना ही कुछ पाने की उसमें चाहत थी। मरिया के डैड उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से उस पर शर्मिंदा थे। मरिया अपने मॉम डैड की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। वो अपने आप को मिरर में देखकर रो रही थी। तभी उसने देखा कि मिरर के एक साइड में कुछ लगा हुआ है। वो एक ओल्ड सोनोग्राम थी। मरिया को समझ नहीं आया कि ये क्या है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसी रात को जब मरिया बात ले रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी रिफ्लेक्शन अपने आप ही मूव कर रही है। ये देख के वो डर गई, लेकिन कुछ देर बाद वो हिम्मत जुटाकर फिर से उस मिरर में देखने गई तो उसने देखा कि उसकी खुद की रिफ्लेक्शन उसको देख के स्माइल कर रही है, जिसे देख के मरिया अब और भी डर गई। अगली सुबह वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताना चाहती थी, लेकिन मरिया के फादर ने उसकी कोई बात सुने बिना ही उसे डांट लगाने लगे, क्योंकि मरिया डरी और बीमार सी लग रही थी। वो उसे कहते हैं कि वो कम से कम अपने बाल बनाए और अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाए। मरिया के डैड के लिए उसकी अपीयरेंस उसकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मरिया फिर से बाथरूम में गई और रोते हुए मेकअप करने लगी। उस वक्त भी उसकी रिफ्लेक्शन अपने आप ही मूव कर रही थी, लेकिन उस वक्त मारिया ने उसे नोटिस नहीं किया। मारिया जैसे ही स्कूल के लिए बाहर निकली तो मार्क वेट कर रहा था, जो आज भी उसे बुली करने के चक्कर में था। मारिया उसे दूर से ही देखकर डर गई। तभी वहाँ लिली आ गई, जिसने आज ही न्यू कार ली थी और वो मारिया के सामने शो ऑफ करना चाहती थी। वो पहले तो मारिया को पिक करती है, देन उसका बॉयफ्रेंड सियान भी उन्हें ज्वाइन करता है, जिसे देख के मरिया को फिर से जेलसी होने लगी। स्कूल में पहुंचते ही फिर से मार्क उसे बुली करने लगा। इस बार उनके साथ सियान भी था, जो मरिया की तरफ से फाइट बैक करता है, जिसे देख के मरिया अब सियान पर और ज्यादा फिदा हो गई थी। रात को फिर से मरिया बहुत ही ज्यादा सैड थी। उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। पहले कुछ देर तो वो उन आवाजों को इग्नोर करती है, लेकिन कुछ देर बाद जब मरिया बाथरूम में गई तो फिर से उसकी रिफ्लेक्शन मूव करती हुई दिखी, जिसे देख के मरिया उससे बात करने लगी। वो दिखने में हूबहू उसकी जैसी ही थी, लेकिन उसका नाम एरन था और उसकी पर्सनैलिटी मरिया से बिल्कुल अलग थी। इस बार मरिया उससे बात करती है।
एरम मरिया से कहती है कि वो हर वक्त मरिया के साथ ही रहती है। मरिया ने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सब एरम भी कर चुकी है। मरिया जानना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन एरम मरिया के किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी। वो एरम से पूछती है कि मरिया उससे क्या चाहती है। एरम को लगता था कि वो मरिया के सारे प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है। एरम में वो सब कुछ था जिसकी कमी मरिया में थी। एरम मारिया से कहती है कि वो जब भी चाहे उसकी हेल्प मांग सकती है। एरम मारिया से प्रॉमिस करती है कि आज तक जिसने भी उसे रुलाया है वो हर इंसान से उसका बदला लेगी। जिसके बाद मरिया एरम से कहती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन एरम कहती है कि वो दोनों ही खूबसूरत हैं। एरम जानती थी कि मरिया को उससे बात करके अच्छा लग रहा है। एरम की स्माइल बहुत ही साइकिक थी। अगले दिन मरिया बहुत ज्यादा खुश थी। वो तैयार होकर नीचे गई। उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज मरिया के डैड भी मरिया की खुशमिजाजी देख के बहुत ज्यादा खुश थे। आज उन्हें मरिया वैसे ही लग रही थी जैसी बेटी वो चाहते थे। मरिया अपने पेरेंट्स से बताती है कि वो आज रात को प्रॉम पार्टी में जाएगी और नए दोस्त बनाएगी। इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स काफी खुश थे। अब मरिया की सोशल लाइफ अच्छी हो रही थी। स्कूल जाने के बाद मरिया अपनी फ्रेंड लिली से कहती है कि वो भी आइस स्केटिंग सीखना चाहती है। आज लिली और सियान भी मरिया के इस बदले हुए रूप को देख के हैरान थे, लेकिन आज भी मरिया लिली और सियान को एक साथ देखकर जेलस हो रही थी, जिसे एरम भी नोटिस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि एरम का भूत मरिया के सिर पर सवार हो गया है। वो उसे हर जगह दिख रही थी और शायद मरिया के इस कॉन्फिडेंस का राज भी यही था। मरिया आज रात को अपने डैड के साथ मूवी देखने जाने वाली थी, जिसके लिए वो शाम को ही क्लिनिक में पहुंच गई। वहां उसने अपने डैड की एक गर्लफ्रेंड को देखा जिसका नाम सेरा था। उसे ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके डैड उसकी मॉम के साथ कैसे चीट कर रहे हैं। मूवी देखते वक्त मरिया देखती है कि मार्क और उसके दोस्त भी मूवी देखने गए थे, जिसके बाद वो उनसे छुपने लगी। अंधेरे में तो शायद उसने मरिया को नहीं देखा, लेकिन बाहर निकलते ही मार्क फिर से मरिया से मिल गया, जिसे देख के मरिया डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि आज मार्क ने कुछ भी किया तो उसके डैड के सामने ही उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। मरिया को ऐसे डरता हुआ देख उसके डैड मरिया को कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन वो कल बताएंगे। घर जाने के बाद फिर से मरिया एरम से बात करती है और बताती है कि आज का दिन उसका कैसा रहा। अगले दिन मरिया के डैड उसे कहते हैं कि वो उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट में कॉस्मेटिक सर्जरी करके देंगे, जिससे वो और खूबसूरत लगेगी और उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मरिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि खूबसूरत होने से वो बहादुर नहीं बन जाएगी। उसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अपने डैड के इस बिहेव की वजह से मरिया आज बहुत ज्यादा दुखी थी। वो रोते हुए फिर से एरम के पास गई और उसे सब कुछ बताने लगी। एरम को अब उन सब लोगों पर गुस्सा आ रहा था जिसने भी मरिया को परेशान किया। मरिया एरम से बात करने के बाद हमेशा की तरह अच्छा फील कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मॉम वहां आ गई और वो जानना चाहती थी कि मरिया अकेले ही किससे बात कर रही है। तब मरिया उनसे कहती है कि वो फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। ये बात जाकर मरिया की मॉम मरिया के डैड को बताती है। मरिया के डैड मरिया के बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि वो इस बात से ही खुश थे कि उनकी बेटी अब बदल रही है। अगले दिन स्केटिंग करते वक्त लिली मरिया से जेलस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मरिया भी अब उसकी बराबरी करना चाहती है। वो मरिया को कुछ सिखाने की जगह उसे बार बार गिरा देती और तो और उसका मजाक भी उड़ा रही थी। फिर लिली मरिया को आइस के ऊपर ही गिरा उसे वहीं पर छोड़कर चली गई। मरिया किसी तरह से घसीटते हुए अपने घर वापस पहुंची। आज वो रोते हुए फिर से एरम से सब कुछ बताती है। एरम कहती है कि मरिया स्पेशल है, वो भी लव एंड केयर डिजर्व करती है। एरम फिर से मरिया का हौसला बढ़ाती है। इस बार मरिया प्रॉम पार्टी में जाने वाली थी। वो रास्ते में सोचते हुए जा रही थी कि आज वो सियान के साथ डांस करेगी। आज की रात उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ भी उसे मार्क मिल गया, जिसने उसे पार्टी के बीच में ही घसीट कर पीटा। एक लड़की के साथ इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। आज तो मरिया के बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी। फिर से वो एरम के पास गई और उसे सब कुछ बताकर रोने लगी। एरम को अब समझ आ गया था कि मरिया से अब कुछ भी नहीं हो सकता।
इसलिए वो मरिया से कहती है कि वो अपने रिफ्लेक्शन को टच करे। जैसे ही मरिया ने ऐसा किया, एरम मरिया की बॉडी में आ गई और मरिया की सोल मिरर में ट्रैप हो गई। जिस तरह से एरम आज तक रहती थी, अब मरिया उसकी जगह पर है। अब एरम बाहर थी और सारे लोगों से बदला लेने के लिए आजाद थी। वो उन सब लोगों से बदला लेगी जिसने आज तक मरिया को हर्ट किया था। उसी वक्त मरिया की मॉम सपना देख रही थी कि वो एक बेबी को जन्म दे रही है। अगले दिन एरम तैयार होकर स्कूल गई। एरम का अंदाज मरिया से बिल्कुल अलग था, खास तौर पे उसकी ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज। एरम में वो सब कुछ था जिसकी कमी मरिया में थी। आज वो सबसे पहले मार्क और उनके दोस्तों से मिली। वो मार्क को सबके सामने ही धमकी देते हैं कि अगर आज के बाद उन लोगों ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सियान ये सब देखकर इम्प्रेस था कि वो किस तरह से मार्क से लड़ रही है। जिसके बाद एरम जाकर लिली के सामने ही सियान से फ्लर्टिंग करने लगी। लिली के सवाल करने पर भी एरम उससे रूडली बिहेव कर रही थी। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है और उनके काम में उनकी हेल्प करती है, जबकि मारिया रोज अपने आप को रूम में ही बंद करके रखती थी। एरम मारिया को अपने डैड की गर्लफ्रेंड सेरा से मिलवा देती है ताकि उन दोनों का आमना सामना हो और उसकी मॉम सेरा और उसके डैड से झगड़ा करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मारिया की मॉम रोते हुए घर वापस आती हैं। एरम को इस बात के लिए जोरदार थप्पड़ लगाती हैं, उसे वार्निंग देती हैं कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। अब एरम ने मरिया की मॉम को हर्ट किया था। ये बात मरिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मरिया एरम से कहती है कि वो आज के बाद उसकी मॉम से दूरी रहेगी। कुछ दिनों बाद मार्क एरम को अकेला घर जाते हुए देखता है। आज वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो एरम के पीछे गया और वो एरम पर अटैक करने वाला ही था। तभी एरम उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देती है। इस बार मार्क हमेशा के लिए अपने पैर गवा बैठा। अब बारी थी लिली की। एरम कई दिनों से रात को चुप चुप के स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब वो स्केटिंग में भी काफी अच्छी हो चुकी थी। एक दिन लिली फिर से एरम को स्केटिंग करने के लिए अपने साथ ले गई। लिली आज ये देख के हैरान थी कि मरिया अचानक इतनी अच्छी स्केटिंग कैसे करने लगी। अभी उसे लगा कि मरिया के इरादे ठीक नहीं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगी। एरम बहुत ही तेजी से उसका पीछा कर रही थी। लिली कुछ दूर जाने के बाद स्लिप होकर गिर गई। उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये सब देख के एरम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन मरिया को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। मरिया एरम से कहती है कि वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पाना चाहती है क्योंकि वो उसकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर रही है, लेकिन एरम उसकी बात को इग्नोर कर देती है। लिली की मौत के बाद सियान बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे दिलासा देने के बहाने एक रात को एरम उसके घर गई। वो उसे बड़े ही आसानी से अपने प्यार की जाल में फंसा लेती है। अब एरम वो सब कुछ कर रही थी जो मारिया कभी भी नहीं कर सकती थी। वो कभी कभी सियान को अपने घर लाती और कभी खुद ही सियान के घर चली जाती। वो दोनों ड्रिंक और हुकअप कर रहे थे। एक दिन सियान को पुलिस का कॉल आया, तब एरम उसके साथ ही थी। पुलिस उन दोनों से कुछ पूछताछ करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। एरम सियान से कहती है कि अब तो लिली मर चुकी है, उन लोगों को उसके मैटर से अब दूर ही रहना चाहिए। सियान ये सुनकर गुस्से में एरम को धक्का दे देता है। एरम भी गुस्से में थी और एक वाइन की बोतल सियान के सिर पर मार के उसका भी काम तमाम कर देती है। मरिया सियान से प्यार करती थी। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन था। उस दौरान लगातार मरिया की मॉम को बच्चे की डिलीवरी के सपने आते रहते थे। ये सपने उस वक्त की यादें थी जब मरिया पैदा हुई थी। असल में मरिया की एक और जुड़वा बहन भी पैदा हुई थी, लेकिन वो एक डिफॉर्म बेबी था, इसलिए मरिया के डैड ने चुपके से उस बेबी को मार दिया और ये बात मरिया की मॉम को कभी भी नहीं बताई। एरम मरिया की ट्विन सिस्टर थी, जिसकी सूल मरिया की परछाई बनकर उसके साथ ही रहती थी। एरम एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर अपने डैड के क्लिनिक में पहुंच गई। वो अपने कपड़े उतारते हुए अपने डैड से पूछने लगी कि अगर वो ऐसी नहीं दिखती क्या वो तब भी उसकी केयर करते? अगर वो डिफॉर्म होती तो क्या उसके डैड उसे इतना ही प्यार करते और उसकी ऐसे ही केयर करते? पहले तो मरिया के डैड कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, लेकिन फोर्स करने के बाद वो कहते हैं कि उनका बेबी डिफॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके डैड परफेक्शन के भूखे थे। ये सुनते ही एरम अपने डैड का भी गला काटकर उन्हें मार देती है। अब एरम का बदला पूरा हो चुका था।
वो वापस वहीं जाना चाहती थी जहाँ से वो आई थी, लेकिन अब वो मारिया से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मारिया और एडम दोनों की सोल एक ही बॉडी में ट्रैप हो गई थी। अब वो कभी मारिया बन जाती तो कभी एडम। अब न जाने मारिया का क्या होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।